दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पैसे से रिलेटेड एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों, इस बुक में ऑथर कहते हैं पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसे को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वो उसे गवा देते हैं, जैसे कि अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसे खर्च करना। और इसका नतीजा ये निकल कर आता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीजन यही है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू नहीं समझते और वो अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी के जरिए पैसे के बारे में समझते हैं, जिसे मॉर्गन हसल्स ने लिखा है। मॉर्गन हसल्स एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। ये बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसे कैसे जोड़ना सीखे, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए वगैरह। फर्स्ट लेसन, पैसे बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट मनी। चलिए दोस्तों, इसे हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। ऑथर मॉर्गन हसल्स अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था जिसने अपने यंग एज में बहुत सारा पैसा और कंपनी बना ली थी, लेकिन वो पैसे की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वो हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में धुत रहता और अपने अमीरी होने का दिखावा करता। ऑथर मॉर्गन हसल्स आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वो इंसान अपने दोस्त को एक नोट की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके ले आओ। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं, कौन गोल्ड कॉइन कितना दूर फेंकता है। पैसे के साथ उसका ये बिहेवियर उसे जल्दी बैंकरप्ट बना देता है। ऑथर मॉर्गन हसल्स अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका का गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्ष तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज चैनल और अखबार में होने लगी, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 40 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चे के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो ब्लू चिप्स फंड में पैसे लगाता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्क बन गया था। अब ऑथर मॉर्गन हसल्स उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया कैसा है। कोई भी मूर्ख नहीं है, नो वन इज क्रेजी। ऑथर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसे के साथ मूर्खतापूर्वक व्यवहार करते हैं, हालांकि वो मूर्ख नहीं है। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम्स खेलने के पीछे अपने पैसे का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। ये काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी का टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोग को उन पैसे को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कई ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घर के बारे में सोचना, बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। आपको ये बात मूर्खतापूर्वक लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उस चीज की कदर नहीं करते जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। ऑथर मॉर्गन हसल्स इस कहानी के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि
चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट के एनालिसिस करने से नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेते हैं। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वो आपको मूर्खतापूर्वक लगे, या ये भी हो सकता है जो फैसले आप ले वो मुझे मूर्खतापूर्वक लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। नेक्स्ट लेसन है भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑर्थर मॉर्गन हसल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई है, ये दोनों वास्तविकता से प्रमाणित है। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्यों पर निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हसल ने अपनी बुक्स में किया है। वो लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वो जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे वो फाइनेंशियल मजबूत थी, उसके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट उस दौर के लकी स्टूडेंट में से थे जिन्होंने कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। नेक्स्ट लेसन है कभी पर्याप्त नहीं है, नेवर इनफ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ बन गए थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन था, जिसे वो चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वो इतने पैसे से संतुष्ट नहीं थे, वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वो गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वो लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों को बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वो बोर्ड मीटिंग से मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइड ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं, एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दे, क्योंकि ज्यादा पैसे का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। नेक्स्ट लेसन है मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेटवर्थ 86.5 बिलियन डॉलर है। इसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर है, लेकिन उनके जीवन से ये सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय 9.3 मिलियन डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। नेक्स्ट लेसन है अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। ऑर्थर मॉर्गन हसल अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ ही दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वो अपनी अमीरियत
बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने कैरियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी नहीं पा सके। इसका मुख्य कारण यह था कि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो लोग फेल हो गए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन हिंदी से हमें सीखने को मिला है, अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बनने रहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना, आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना और हम्बल बने रहना। दोस्तों, ये थी ऑर्थर मॉर्गन होसल द्वारा लिखी गई द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की बुक समरी। आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस बुक को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर आप इसे खरीद सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।